हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं कितोली दी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू लिटिल स्टार्स की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द टिंकलिंग बेल्स। आवाज आ रही है? ओके, सो टिंकलिंग बेल्स मतलब, टिंकलिंग मतलब क्या होता है? जो घंटियां होती है ना, उसको हम टिंकलिंग बेल बोलते हैं। जैसे हम मंदिर में देखते हैं, या फिर ये तो मेरा कैट के गले से मैं निकाल के लेके आई हूँ ताकि आप सब देख सको। ये तो छोटू सा ही है, ठीक है। आई होप यू कैन से दिस। और जिसमें से आवाज आती है जैसे, ठीक है, तो इसको हम टिंकलिंग, इसकी आवाज ऐसे टिंग ऐसा आती है ना, सो इसी को हम टिंकलिंग बेल्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? यस। तो लेट्स डाइव इन। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे पहले, उसके बाद न्यू वर्ड्स देखेंगे, किटोली किटोली, नॉलेज नॉकआउट और किटोली की पहेली। ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हो। एंड हाँ, तो द टिंकलिंग बेल्स। चीना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। तो यहाँ पे क्या है? एक बॉय है जिसका नाम है चीना। ओके, इट्स अबाउट अ बॉय नेम चीना। वेरी इंपॉर्टेंट। बॉय का नाम क्या था? चीना। एंड वेयर डज ही लिव? ही लिव इन अ विलेज। वो बस्ती में रहते हैं, ठीक है। एंड ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो कौन सी क्लास में था? वो क्लास 4 में था, 4 में था, ठीक है। एंड ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो उसको बहुत ज्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद था और नया चीजें, ओके, नई नई चीजें को खोजने में या फिर उनके बारे में समझने में, देखने में, पढ़ने में उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। He had many friends with whom he played, but most of all he loved to play with his little pet kid named Tara. तो उसके पास बहुत सारा फ्रेंड्स था, लेकिन उन सब से भी ज्यादा उसको किसके साथ खेलने में बहुत पसंद था? He loves to play with a pet. Pet मतलब क्या है बच्चों? Do you know what is pet? जैसे एनिमल्स के बीच में जैसे आता है हमारा वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देन पेट, राइट? पेट्स और लाइक पेट एनिमल्स। सो वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहते हैं, उसके बाद से डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? जो हमारे घर के पास रहते हैं और हम उसको यूज करने के लिए, जैसे मिल्क के लिए या फिर उनके साथ जैसे बहुत सारी चीजें वो हमारे लिए काम करता है। जैसे शिप हो गया जो हमको वूल प्रोवाइड करते हैं, काऊ हो गया जो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं जो हम पालते हैं उसको। उसके बाद पेट एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं एज ए फ्रेंड, राइट? जैसे कैट, डॉग हो गया। तो उसने पेट किस चीज का रखा हुआ था? कौन से एनिमल था? इट वॉज अ किड। किड किसको बोलते हैं? बेबी ऑफ अ गॉड। ओके, बेबी of a goat is called kid. Always remember, baby of a goat, G-O-A-T. Okay, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? kid बोलते हैं. So this is the pet animal which Chinnu has with him. Let's see. Tara was a 5-month-old kid. और पेट का नाम क्या था बच्चों? पेट का नाम था तारा। और वो कितने मंथ्स की थे? सिर्फ 5 महीने की, ठीक है। और उसका कलर था मिल्की व्हाइट। मिल्की मतलब क्या है? मिल्की मतलब मिल्क कौन सा कलर की होती है? मिल्क व्हाइट कलर की होती है, राइट? सो ये जो किड है, जो गोट की बेबी है, it was milky white in color. One day while coming back from school, Chinna stopped at चाचा's shop. तो जब एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे, ठीक है, जब चिन्ना स्कूल में जाके वापस आ रहे थे, तो वो कौन सी शॉप में रुके थे? चाचा की, उनकी, हम लोग चाचा शॉप, राजू शॉप, ऐसा हम बहुत सारे दुकानों का नाम रखते हैं ना। सो सेम थिंग, उनके गांव में भी शायद चाचा के एक शॉपकीपर था जो वहां पे शॉप खोल के बैठा था, तो वहां पे वो रुके। ओके, ही स्टॉप एट चाचा's
shop. He saw a pair of beautiful shining tinkling bells. तो जब उसने चाचा के दुकान में गए तो उसको shining सा पेयर, okay, pair means two, right? Pair means two. तो पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी, बहुत ही ज्यादा शाइनी था और बहुत सुंदर सा उसने ट्विंकलिंग बेल्स देखा. कहा देखा उसने? चाचा के शॉप पे. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. तो he went inside means उसने अंदर जाके फिर उसने politely, what do you mean by politely children? Politely means पोलाइटली मीन्स जब आप किसी इंसान से अच्छे से बात करती हो, राइट? यू आर वेरी पोलाइट इंस्टेड ऑफ बीइंग रूड. हाय, मुझे दिखाओ, दैट इज कॉल्ड रूड. बट व्हेन से चाचा प्लीज आप मुझे एक ये चीज दिखा सकती हो क्या, ऐसा, राइट? व्हेन यू टॉक टू समवन इन अ सॉफ्ट मैनर, और जब आप किसी और से बात करती हो लेकिन थोड़ा शांत से, धीरे से, रिस्पेक्टफुली आप किसी से बात करती हो, then that is what it means to be polite. Okay, so I hope you are all polite. Show me thumbs up if you are all polite. Yes, I know my children are all polite. तो उसने politely अपने चाचा को बोला कि आप क्या मुझे वो जो टिंकलिंग बेल्स है वो दिखा सकते हैं क्या? 10 rupees please, चाचा said. लेकिन जब उसने पूछा तो चाचा ने बोला बच्चा ये तो 10 रुपए है, ठीक है, इट इज 10 rupees. चाचा said Chinna liked the bells a lot. He put his hand in his pocket to take out the money. तो जब चाचा ने बोला कि ये 10 रुपए है तो हमारा जो चिन्नू है उसको बहुत ही ज्यादा टिंकलिंग बेल्स पसंद आया, तो इसीलिए वो अपने पॉकेट में हाथ डालते, ठीक है, वो अपने पॉकेट में ऐसे हाथ डाल के देखते कि हाँ 10 रुपए निकालने के लिए देखते हैं. He was shocked to find that his money was missing. क्या हो गया? अरे उनके चिन्नू का पैसा तो खत्म है. It is lost, right? So वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसका जो मनी है वो खो गया था. It went missing. Oh, where is the money दादाजी gave me yesterday? और वो पूछ रहे अरे कहाँ गया मेरा जो पैसा जो कल दादाजी ने मुझे दिया था. ओके, सो मे बी yesterday दादाजी जो चिन्नू के दादाजी है उसने चिन्नू को 10 रुपए दिए थे, इसीलिए वो चाचा के दुकान में कॉन्फिडेंटली आया होगा, है ना, और आप चाचा प्लीज मुझे वो टिंकलिंग बेल्स दिखा दो. एंड व्हेन चाचा सेड इट्स 10 rupees, चिन्नू put his hand inside the pocket to take out the money which Dadaji has gave him yesterday, but now it's missing. Let's see what happened next. He searched all his pockets but couldn't find the money. और शायद उसके पास सिर्फ एक ही नहीं लेकिन बहुत सारे पॉकेट्स थे, तो वो सारे पॉकेट को ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी उसको जो पैसा 10 रुपए पैसा जो दादाजी ने दिया था वो नहीं मिला. तो किसने चिन्नू को 10 रुपए दिए थे? इट वॉज दादाजी. रिमेंबर दिस वर्ड ऑल्सो. Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. तो अगर आपके पास भी कुछ पैसे या फिर कुछ सामान या फिर कुछ कोई सा भी चीज आपके पास है और आप उससे खो देते हो तो obviously you feel sad, right? Yes or no? I used to be very sad when I lost something, है ना, when I lose something. So same thing might be happening with you and same thing happened with our चिन्नू also. Okay, चिन्नू को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो जो टिंकलिंग बेल्स चाचा ने उसको दिए थे वो उसको चाचा को फिर से वापस करके घर चलते चलते चला गया, ठीक है. सो सैड, राइट? चिन्नू को वो टिंकलिंग बेल्स मिला ही नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Chinna reached home. He removed his shoe and placed them in the corner. He went inside and dropped his school bag on the study table. He sat on the chair and rested his head on the table. तो जैसे ही चिन्ना घर पहुंचे उसने पहली चीज क्या किया, अपने शूज को रिमूव किया and placed them in the
कॉर्नर में रख दिया अपने शूज को, और उसके बाद वो अपने स्टडी रूम में गए और वहां पे उसने अपना जो बैग है उसको स्टडी टेबल पे रख दिया, एंड देन ही सैट, वो अपने स्टडी चेयर पे बैठ गए टू रेस्ट इट्स हिज हेड ऑन द टेबल। ठीक है, तो आप लोग भी करते हो ना, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो तो आप सब ऐसे बैठ जाती हो। सो सेम थिंग, चिन्नू भी अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपने सर को नीचे रख के रेस्ट करने लगे। His mother Kamla, who had been watching all this, came to Chinna. He asked gently, "What happened, Chinna?" तो जो जब चिन्ना ये सब कर रहे थे तो उसके मम्मी जो है उसका नाम कमला है, ठीक है। तो कमला जो चिन्ना का मम्मी है कमला, वो ये सब चुपके से देख रहे थे, और बाद में उसने क्या किया, शी केम टू चिन्ना, और उसने पूछा कि जेंटली, मतलब वो भी अच्छे से, ओके, धीरे से उसने जेंटली मीन्स विथ केयर, शी आस्क्ड चिन्ना व्हाट हैज हैपेंड। Now Kamla laid her hand softly on his shoulder. At once Chinna hugged her and started crying. On seeing this, Kamla wiped his tears. After a while, Chinna told her about the missing money. तो कमला ने जब ये पूछा, और चिन्ना की मम्मी ने जब चिन्ना के कंधे पे हाथ रखा, तो चिन्ना स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, उसको जोर से मम्मी को हक कर लिया और वो रोने लगे, मेरा पैसा खो गया, ऐसा, राइट। यू ऑल्सो डू दैट, राइट। सो चिन्ना भी बहुत ज्यादा सैड था, और जब अपनी मम्मी ने, उसकी मम्मी ने हाथ धीरे से कंधे पे रखा, तो वो भी बहुत ज्यादा फुट फुट के रोने लगे, और उसने बोला कि मेरे मनी मिसिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसकी मम्मी ने क्या किया, धीरे से चिन्ना की आंसू को पोंछा। ओके, He hugged her and started crying. On seeing this, Kamla wiped his tears. After a while, Chinna told her that his money went missing. Kamla consoled him. Consoled मतलब क्या होता है, जब कोई दुखी होता है तो आप उनको अच्छा फील करवाने के लिए, हाँ कोई बात नहीं, आपको और पैसे मिल जाएंगे, नहीं या आपका खोया हुआ सामान मिल जाएंगे, और या फिर कोई फेल हो जाता है तो आप बोलते हो ना, कोई नहीं, ये तो सिर्फ मिड टर्म है, अगले एग्जाम में आप अच्छे करोगे, राइट। आप अच्छे बातें उनको बोल के खुश करवाने की कोशिश करती हो। सो दैट्स व्हाट इट मीन टू बी कंसोल। ओके, सो जो चिन्ना के मम्मी है कमला, कमला ने भी उसको कंसोल किया, सेइंग दैट सो सॉरी डियर, it's okay, don't cry, I will give you money to buy the bells, but make sure to be careful with money in the future. Chinna smiled and said, sure Amma. तो जो चिन्ना का मम्मी है उसने बोला, डोंट वरी बेटा, इट्स ओके, डोंट क्राई, मैं आपको पैसे देती हूँ, आई विल गिव यू मनी, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि यू विल बी वेरी केयरफुल, ओके, नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना होगा कि ये खो ना जाए। ठीक है, तब क्या हुआ, फाइनली चिन्ना जो थे वो खुश हो गया, एंड चिन्ना स्माइल एंड से ओके मम्मा, एंड श्योर मम्मा। ठीक है, that's my boy, cheer up, now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamla said warmly. तो जैसे ही चिन्ना ने स्माइल किया, तो that's my boy, जब आप भी कुछ अच्छा करते हो तो आपके मम्मी भी yes that's my daughter, that's my son करते हैं ना, ये मेरा बेटा है, देखो कितना कमाल का काम कर दिया। सो सेम थिंग, उसके मम्मी ने भी, चिन्ना की मम्मी ने भी, उसके मम्मी ने that's my boy, cheer up means अभी उठ जाओ, cheer up, okay, now let's go to the market, हम मार्केट में जाएंगे क्या खरीदने के लिए, to buy some fruits और vegetables, और कमला ने वार्मली बोला चिन्ना को। Kamla and Chinna went to the market. They bought apples, mangoes, tomatoes and brinjals. तो जो कमला, चिन्ना का मम्मी और चिन्ना दोनों मार्केट में गए, और वहां पे वो क्या क्या खरीदा, पहले तो उन्होंने एप्पल्स खरीदा, मैंगोस, टोमेटोस एंड ब्रिंजल्स खरीदा। ठीक है, रिमेम्बर दिस थिंग्स, एप्पल, मैंगोस, टोमेटोस एंड ब्रिंजल्स। और चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स, और चिन्ना को क्या चाहिए था, उसके साथ ही साथ चिन्ना को चाहिए था पाइनएप्पल्स। कौन सा फ्रूट,
pineapples. So they stopped at the pineapple stall. What is the cost of the pineapples? Kamla said. 45 rupees each, replied the fruit seller. तो जब चिन्ना ने बोला अपनी मम्मी को कि मुझे पाइनएप्पल्स भी लेना है, तब उसके मम्मी क्या करा, उसके मम्मी ने पाइनएप्पल की जो शॉप है वहां पे गए और शॉपकीपर से पूछा कि पाइनएप्पल्स आखिर कितने है, और पाइनएप्पल्स वाले ने कितना बोला, इट वाज 45 rupees each. Okay, it was 45 rupees each, replied the fruit seller. तो 45 मतलब क्या है, एक का 45 rupees था, ठीक है. Now Kamla bought 2 pineapples and gave him a 100-rupee note. She asked Chinna to take the change. Then she went to other shops to buy some fruits. तो जो हमारा कामला है, चिन्ना का मम्मी है, उसने 2 पाइनएप्पल्स लिए. कितने पाइनएप्पल्स लिए? 2 पाइनएप्पल्स. 2 पाइनएप्पल्स and gave him 100-rupee note. और कितने पैसे दिए थे? 100 rupees note. She asked Chinna to take the change and then went to other shop to buy some more fruits. तो क्या किया, पहले तो उसने पूछा कितना कितना है. जब शॉपकीपर ने बोला इट्स 45, देन चिन्ना's mom took 2 pineapples, 2 लिए, और 2 के बाद उसने क्या किया, 100 रुपीज दिया. तो अगर वन पाइनएप्पल का प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, इफ वन पाइनएप्पल कॉस्ट 45 रुपीज है ना, तो 2 पाइनएप्पल्स का कितना होगा, 2 5 10, 0 1 and 2 2 4 5, 2 2 4 8 plus 1 9 90, right? So it was 90 rupees for 2 pineapples. और जब कमला की मम्मी ने कितने रुपीस दिए थे, 100 रुपीस. 100 रुपीस से 90 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 10 0 का -5, so borrowed 1, so 10 minus 9 is 1 rupees. तो 10 रुपीस वापस मिलेंगे, राइट? सो चिन्ना को बोला कि आप जो भी चेंज मिलेगा वो आप ले लो, ठीक है. सो हाउ मच वाज चिन्ना सपोज टू गेट? only 10 rupees back. The fruit seller gave 2 10-rupee notes. लेकिन जो हमारा फ्रूट सेलर है उसने बाय मिस्टेकली 2 10-rupee नोट्स दे दिए थे, ठीक है. इंस्टेड ऑफ 1 he gave 2 10 rupees note and hiding a mischievous smile, Chinna ran to his mother. Mischievous means जो नटखट वाले नोटी वाले स्माइल होते हैं ना, उसको हम मिस्चीवियस बोलते हैं, ठीक है. तो जब शॉपकीपर ने बाय मिस्टेकली 2 10 रुपीज का नोट दे दिया था, तो चिन्ना जो थे वो ऐसे ऐसा हंस के फिर वो भाग के कहाँ गया, अपने मम्मी के पास. अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 rupees extra by mistake. Can I buy the bells and some chocolates? Whispered Chinna. So bad. See, चिन्ना जो अपने पैसे खो के उसको बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन जब ये शॉपकीपर ने बाय मिस्टेकली उसको 20 रुपए दे दिए थे इंस्टेड ऑफ 10, नाउ ही was so clever that he ran towards his mother and वो अपने मम्मी से पूछ रही कि क्या मैं बेल्स के साथ एक और क्या चॉकलेट भी खरीद सकती हूँ क्या. Whispered चिन्ना. Whispered मतलब धीरे से अपने मम्मी से बोल रही है, ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अपनी मम्मी, आपके मम्मी कैसे करते हैं जब आप अगर ऐसे कुछ करोगे, तो आपकी मम्मी नाराज होगे या गुस्सा होगे या आपको हाँ बेटा ले लो बोलेगी? ऑब्वियसली आपकी मम्मी आपको डांटेगी, राइट? सो चिन्ना की मम्मी ने भी ऐसा ही किया होगा. लेट्स सी, चिन्ना दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग. और उसकी मम्मी ने बोला कि चिन्ना ये तो बहुत गंदी चीज है, ये तो चोरी करना हो गया, राइट? स्टीलिंग मतलब चोरी करना. हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आपको कैसा लगा था जब आपके जो पैसे थे वो घूम गया था? आज कमला. आई फेल वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना. तो जो हमारा चिन्ना है उसने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा दुखी हुआ और बहुत ज्यादा मैं गुस्सा भी हुआ था. The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake. तो सेम चीज जो आपको फील हुआ था, सेम चीज जो हमारा
पाइनएप्पल सेलर है उसको भी सेम फीलिंग होगा जब उसको अपने मिस्टेक के बारे में पता चलेगा. नाउ बी अ गुड बॉय सेड कमला जेंटली. और कमला ने थोड़ा सा शांत हुआ, उसके मम्मा थोड़ा सा शांत हुआ और उसके बाद उसने बोला कि आप क्या बोला, जेंटली मतलब आराम से उसने बोला. Chinna looked at his mother thoughtfully. He ran back to the fruit seller to return the extra money. जो हमारा चिन्ना था वो अपनी मम्मी की तरफ देखा और कुछ सोचा और उसके बाद अपने फ्रूट सेलर के पास भाग के फिर से गया और जो एक्स्ट्रा मनी था उसको वापस कर दिया. द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी. जो हमारा फ्रूट सेलर है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसने क्या बताया चिन्ना को, लेट्स सी. यू आर एन ऑनेस्ट बॉय. आप बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो. ही प्रेज्ड हिम. उसने चिन्ना को प्रेज किया. ठीक है. और चिन्ना ran back to his mother. फिर चिन्ना अपने मम्मा के पास फिर से भाग के गया. कमला felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. जो हमारा कमला था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, प्लीज हो गए और क्या देख के, चिन्ना की ऑनेस्टी देख के. फिर वो चला गया अपने चाचा के दुकान पे. वहां पे क्या खरीदने के लिए, टू बाय टिंकलिंग बेल्स. चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप. लेकिन जो हमारा चाचा था वो दुकान बंद ही करने वाला था. वेट कॉल चिन्ना, डू यू स्टिल हैव द बेल्स. जो चाचा थे वो दुकान बंद ही करने वाला था उस टाइम पे. जो हमारा चिन्ना था वो बोले कि रुको, क्या आपके पास अभी भी वो जो टिंकलिंग बेल्स है वो है क्या. Yes, I do, said Chacha. Chinna paid him 10 rupees. They both happily walked home. तो चाचा ने बोला कि हाँ मेरे पास अभी भी है. और चिन्ना ने क्या किया, 10 रुपए अपने चाचा को दिया और उसके बाद उसने अपने टिंकलिंग बेल्स लिए और खुशी से हैप्पीली walked back home. The bells were tinkling in Chinna's pocket. जो बेल्स होती है ना वो टिंग 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 करके आवाज देते हैं ना, सो सेम थिंग जब वो पॉकेट में डाल के भाग रहे थे तो जो आवाज थे वो भी ऐसे ऐसे आ रहे थे. ठीक है. टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट. कहाँ से आवाज आ रहे थे, चिन्ना के पॉकेट से. हेयरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चिन्ना पेट कैट किड. जो साउंड था उसको सुन के जो हमारा चिन्ना के पेट है जो कि बेबी गोट है उसका नाम तारा था, वो भी भाग के आया. ठीक है. वो भी भाग के आया चिन्ना की तरफ. चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारा's neck. तो उसने भी खुशी से तारा के नेक पे बांधा and they were all happy. ठीक है. Why was Chinna upset? Chinna was upset because his 10 rupee note got lost या फिर it went missing. How did Kamala help Chinna feel better? By saying that don't worry, I will give you the money, but be very careful next time. है ना. What did a fruit seller do by mistake? He gave 2 10 rupee notes by mistake to Chinna. How did Chinna manage to buy the bells from Chacha's in the end? वो कैसे मैनेज किया, जब उसके मम्मी ने उसको पैसे दिया था उसी से उसने बेल्स खरीदा था. Write T for true and F for false. Chinna wanted to buy the bells to attach them to his bicycle, so it is false. Chinna mother Kamala confronted him when he came home feeling sad. True. Right? उसकी मम्मी ने उसको comfort feel करवाया था. Right? The fruit seller gave Chinna 20 rupees extra as change. Not 20 rupees, right? 10 rupees extra. So it is false. Chinna decided to keep the extra money and bought chocolate with it. उसने डिसाइड कर लिया था ना कि वो दोनों भी रख लेंगे और एक से वो टिंकलिंग बेल्स खरीदेंगे और दूसरे से वो क्या करेंगे, चॉकलेट खरीदने की उसने डिसाइड किया था. तो दिस इज ट्रू. द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न्ड एक्स्ट्रा मनी. वो खुश हो गया था या फिर वो सैड हो गया था. He was indeed very happy. So this statement is false. So यहाँ पे circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence. So यहाँ पे Chacha showed him some beautiful tinkling bells. Beautiful का opposite क्या होगा, ugly. So this one will be the correct answer.
The fruit seller was so happy that he gave 10 rupee as a reward. तो reward का opposite क्या होगा? Punishment. I'll give you money to buy the bells. Buy का sell होगा, right? Can I buy chocolates with the money? Whispered Chinna. Whisper मतलब धीरे से बोलना, right? धीरे से बोलने को हम whispered बोलते हैं. So धीरे mean shouted. तो यहाँ पे कितौली की पहेली आपका ये होमवर्क है. आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के मुझे बताना है. This is your work to do. What do you think China decided to return the money instead of keeping it? Think of a time when you found something that didn't belong to you. What did you do? How did you make you feel? How did it make you feel? So these are the two questions which you have to do as a homework. I will see you in the next class. Thank you all so much and take care of yourself. Be happy, healthy, and love you all. Bye bye.